जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी एमएसपी यानी कि द डार्क रियलिटी ऑफ एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि किसानों के फसल उत्पादन के बाद जो सरकार द्वारा लगभग ये मान सकते हैं हम कि गारंटी दी जाती है कि हम आपका प्रोडक्ट, आपकी जो फसल है इतने में खरीदेंगे, इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर एमएसपी की शुरुआत कब हुई, आखिर गवर्नमेंट हमारी एमएसपी को लीगलाइज क्यों नहीं करना चाहती है। हाल ही में राकेश टिकैत के नेतृत्व में ये अनशन किया गया कि हमारा जो एमएसपी है इसे लीगलाइज किया जाए। तो गवर्नमेंट की वो क्या क्या मजबूरियां हैं जिसे एमएसपी को लीगलाइज नहीं किया जाता है, सरकार हमारी खुल के एमएसपी क्यों नहीं दे सकती है, तथा एमएसपी का इतिहास क्या रहा है, आज के इस वीडियो में हम ये सारी डिटेलिंग करने वाले हैं। शुरुआत मैंने आप सभी को बताया जैसा कि एमएसपी क्या होती है। एमएसपी होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक ऐसा मूल्य जो किसान जब कोई फसल प्रोड्यूस करता है, उत्पादित करता है, तो उसके लिए सरकार द्वारा एक मतलब ये कहा जाता है कि हम आपकी फसल इतने रुपए में खरीद लेंगे। वही चीज मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। आज के समय में वो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बन चुका है। इसकी शुरुआत कब हुई, इसका इतिहास क्या रहा है, अब हम ये बात करते हैं। बात है भारत की आज़ादी के बाद, जब कुछ दिनों बाद 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ। उस समय भारत में थोड़ा खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई, हर कोई परेशान था भोजन को लेकर। उसके बाद में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, फिर भी कई बार जो है हमारे खाने के लिए बहुत सी दिक्कतों का हम लोगों को सामना करना पड़ा। हालांकि भारत इस जो है युद्ध में विजयी रहा, पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े थे। उस समय ये नारा दिया गया, जय जवान। अभी इसमें जय किसान में ऐड करूंगा। कब हुआ ये बताते हैं। जब भारत को उस समय खाने की बहुत सी दिक्कत थी, तब भारत जो खाने वाली प्रोडक्ट है, मतलब ये जो फूड ग्रेन्स हैं, ये विदेशों से मंगाया करता था। विदेशों से हालात एक बार ये हुआ कि अमेरिका से भारत ने कुछ फूड ग्रेन्स मंगाए। वहाँ पर जो सुअर को खिलाया जाता है, पिग को जो खाना खिलाया जाता है, वो चावल उन लोगों ने हमें ट्रांसपोर्ट कर दिया। उसी समय हम लोगों ने एक नियत बांधी कि हम अपना अनाज खुद उत्पादित करेंगे, हम अपना अनाज अपने खाने तक का खुद उत्पादित करेंगे और विदेशों को भी हम अपने द्वारा उत्पादित किए हुए अनाजों से, मतलब अनाजों को एक्सपोर्ट करेंगे। कितनी दयनीय स्थिति वो रही होगी जिस समय अमेरिका ने हमारे साथ ये किया, और आज हमारा बड़ा सगा बनता फिर रहा है। एक्चुअल में हम सभी को एहसानमंद होना चाहिए रसिया का, जिसने उस समय भी हम लोगों की बहुत मदद की, आज भी बहुत मदद की। उस समय भारत के नेताओं ने और जो अच्छे ढंग से सोच पा रहे थे वैज्ञानिकों ने सोचा कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर 5 नदियां हैं और इन 5 नदियों से बहुत सारे नहर भी निकलती हुई हैं। ये यहाँ पर जमीन भी हमारी उपजाऊ है, तो क्यों ना इस राज्य को ऐसा कुछ किया जाए इसके साथ, ताकि यहाँ का प्रोडक्शन बढ़िया हो जाए। तो वहाँ पर सरकार ने क्या कहा कि देखिए पंजाब वासियों, आप लोग जो भी फसल उगाएंगे, हम आपसे आपकी फसल को परचेज कर लेंगे और आपकी फसल को, आपके प्रॉफिट को देखते हुए हम आपकी फसल परचेज करेंगे। मतलब जो एमएसपी की शुरुआत है वो यहीं से होती है कि आप जो भी फसल प्रोड्यूस करेंगे, हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपकी फसल परचेज कर लेंगे। परिणाम ये हुआ, और वहां पर ये भी कहा गया कि आप जो भी फसल प्रोड्यूस करेंगे, आप जो उसका बीज इस्तेमाल करेंगे, वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। सिंचाई के लिए आपको नहरों पर निर्भर होना होगा, नहरों से आप सिंचाई कीजिएगा, बीज हम प्रोवाइड करेंगे, आपकी फसल को हम प्रोड्यूस कर लेंगे। इतना किसान सुने, जबकि हमारे किसानों ने इतना सुना तो उन्होंने बढ़ चढ़कर खेती की, और परिणाम ये हुआ कि फसल जो है हमारे उस समय पर्याप्त मात्रा में हुई। उसी समय जय जवान और जय किसान का नारा दिया गया। किसान पंजाब में फसल उत्पादित करने के लिए, जवान पाकिस्तान को युद्ध में निस्ते नाबूद करने के लिए। जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। उस समय पंजाब में ये स्कीम बहुत ज़्यादा कारगर रही कि पंजाब के किसानों ने इतना प्रोडक्शन किया कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया, प्लस देश की आवश्यकताओं को पूरा किया। गवर्नमेंट एक बात समझ गई थी कि किसानों को अगर आगे बढ़ाना है, अगर इंडिया को आगे बढ़ाना है, तो किसानों को लेकर चलना होगा, किसानों को आगे बढ़ाना होगा। और फिर गवर्नमेंट ने धीरे धीरे कर इसी बेसिक पर काम करना शुरू कर दिया कि हम आपकी फसल को परचेज कर लेंगे। उसके पहले जो किसान होते थे वो एपीएमसी मंडी पर डिपेंड होते थे, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की है। आपका मन करेगा तो भी देख लीजिएगा, द रियलिटी ऑफ इंडियन फार्मर्स, मन कीजिएगा तो देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से शुरुआत होती है हमारी एमएसपी की।
अच्छा, होते करते कुछ दिन ऐसे बीतते चले गए, इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। आज हम फसल को किसी देश से इंपोर्ट करने के बजाय देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं जिन्हें आज भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उसके लिए भी इनिशिएटिव दिया है। जैसे ऑयल से रिलेटेड जितनी भी फसलें हैं, लगभग 55% ऑयल की जो फसलें हैं वो अभी भी हम स्लोवानिया, स्लोकिया, इन सारे देशों से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी इनिशिएटिव लिया है सरसों प्रोडक्शन में, सूरजमुखी प्रोडक्शन में। वो देखा जाएगा आने वाले समय में, हो सकता है इंडिया ऑयल प्लस कंट्री भी हो कि हम ऑयल को भी एक्सपोर्ट कर पाएँ। वो अलग की बात है, आगे की बात है, देखा जाएगा। आज इंडिया बाकी फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करता है, यही हमारे लिए गर्व की बात है, यही हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमारे किसानों ने भारत को आगे बढ़ाया। और आज उसी किसान, वही किसान सिर्फ इन पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में होता है, एक्चुअल में किसानों की कोई बात नहीं करना चाहता है। एक्चुअल में जो एमएसपी है ये CAP, कमेटी ऑन एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट द्वारा सेट की जाती है। ये एक कमेटी है जो एमएसपी को सेट करती है। एमएसपी एक स्वामीनाथन आयोग बना था उस समय, जिसने ये कहा कि किसान जो भी प्रोडक्शन करे उसकी लागत का 2 गुना एमएसपी दिया जाए ताकि उसे भी प्रॉफिट हो सके। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसानों को 2 गुना एमएसपी दी जा सके। अच्छा, सरकार से जो ये किसान मांग कर रहे हैं कि आप एमएसपी को लीगलाइज कीजिए, ये क्यों नहीं हो सकता है? क्यों आखिर सरकार एमएसपी को लीगलाइज नहीं कर सकती है? इसके पीछे आता है कि जो हमारे डेवलपिंग कंट्री हैं ये सिमिलरली अपने जो प्रोडक्ट है ये सस्ते मार्केट में विदेशों में उपलब्ध करा देती हैं। जैसे आज हम सभी चाइना के माल को क्यों बहिष्कार करते हैं? क्योंकि चाइना अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो है वो सस्ते में इंडिया को दे देता है, और यहाँ पर हमारी यहाँ की कंपनियां हैं वो उतने सस्ते में प्रोडक्शन कर नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से चाइना के माल इंडिया में भर भर के बिक रहे हैं और हमारी कंपनियों को पूर्ण रूप से नुकसान होता चला जा रहा है। यही सेम काम इंडिया करता है बाकी देशों के लिए। क्या कि हम अपने अनाज, हमारे यहाँ ज़्यादा होता है तो सस्ते में दूसरों देशों को दे देते हैं, वहाँ की कंपनियां इस वजह से ग्रो नहीं कर पाती हैं। अच्छा, इसलिए WTO को ये बात समझ में आ गई कि इंडिया प्रोडक्शन करता है और प्रोडक्शन भी गलत तरीके से करता है, सब्सिडी देकर, एमएसपी देकर, मतलब लीगलाइज तरीके से कुछ नहीं, सारी चीज़ें आपको फिक्स करके, इंश्योरेंस देकर, ये सारी चीज़ें करके, उस पर सब्सिडी देकर तब प्रोडक्शन करता है और उसके बाद में इस प्रकार से व्यापार करता है। हालांकि चाइना के लिए भी WTO की सेम शर्तें हैं, लेकिन चाइना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होगा नहीं, वो आज चाइना लोगों की ज़रूरत बना हुआ है। किसी और वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे कि चाइना लोगों की जरूरत बना हुआ है, ना कि लोगों की जरूरत चाइना बना हुआ है, ना कि चाइना को लोगों की जरूरत है, ऐसा नहीं है। फिलहाल इंडिया के बारे में बात करते हैं। जब WTO को ये बात समझ में आई कि इंडिया क्या गेम खेल रहा है, तो WTO ने सिंपल बात सभी को बुलाकर एक मेक्सिको में एक एग्रीमेंट करवाया कि आप सभी मतलब उन चीज़ों पर सब्सिडी नहीं देंगे। सब्सिडी से मेरा मतलब है कि मतलब 3 बॉक्स बनवाए, एक ग्रीन बॉक्स, एक एम्बर बॉक्स, एक ब्लू बॉक्स। ग्रीन बॉक्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड है कि आप पर्यावरण के क्षेत्र में जितना चाहे उतना सब्सिडी दीजिए, कोई आपको नहीं टोकने वाला है, जितना चाहे आप पेड़ लगवाइए, कोई नहीं टोकने वाला है। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन यानी कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एमएसपी देते हैं तो ये एम्बर बॉक्स में आता है। अगर आप किसी भी प्रकार से बीज मुहैया करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फर्टिलाइजर मुहैया करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देते हैं, तो ये सारी चीज़ें एम्बर बॉक्स की कैटेगरी में आती हैं। सिमिलरली ब्लू बॉक्स भी होता है, जितने भी आप फार्मर्स को सब्सिडी देते हैं, एमएसपी देते हैं, सारी चीज़ें ब्लू बॉक्स में आती हैं, और प्रोडक्शन पर जो भी सब्सिडी दी जाती है वो सब एम्बर बॉक्स में आती हैं। क्लियर बात? अच्छा, एग्रीमेंट में ये कहा गया कि हम किसी भी मतलब चीज़ को वैधानिक दर्जा नहीं देंगे। अच्छा, अब किसानों की मांग क्या है कि आप एमएसपी को वैधानिक दर्जा कीजिए, मतलब लीगल टेंडर मानिए। अगर भारत सरकार एमएसपी को वैधानिक दर्जा देती है तो उस कानून का उल्लंघन हो जाएगा जो भारत ने मेक्सिको में किया था, और अगर उस कानून को भारत मानने से इनकार कर देगा तो आप जितना भी प्रोडक्शन करेंगे विदेशों में आपका एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, वो चीज़ें आपके घर में बर्बाद हो जाएंगी। बात समझ पा रहे हैं? उस एग्रीमेंट को मानते हुए हमारी गवर्नमेंट को किसानों को एमएसपी देना है, उसके लिए बड़ा सिस्टम है, बड़ा झाम में फंसा हुआ है, इसीलिए एमएसपी को लीगलाइज नहीं किया जा सकता है, नहीं तो उस एग्रीमेंट का उल्लंघन हो जाएगा जो कि मेक्सिको में किया गया था। आप लोग बात समझ पाए? अच्छा, अब इस कंडीशन में किसानों को करना क्या चाहिए? करना कुछ नहीं चाहिए सर। अमूल की स्टोरी अगर आप लोगों ने सुनी है, नहीं सुनी है तो मैं वीडियो कल या परसों में उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा।
अनमोल द अनटोल्ड स्टोरी, उसने क्या किया था, सेम काम किसानों को भी करना है। आज किसान जो भी फसल उत्पादित करता है वो अगर किसी को बेच देगा तो वो तो स्टोर नहीं कर सकता है, क्योंकि ये लीगल कमोडिटी जो हमारी लिस्ट बनी हुई है इंडिया में एसेंशियल कमोडिटी की, उसके दायरे में आ जाएगा। हो सकता है उस बेचारे को जेल हो जाए। तो किसानों को मांग सिर्फ एक चीज की करनी चाहिए कि हमें आप स्टोरेज प्रोवाइड करिए। हर एक ग्राम सभा में एक स्टोरेज हो, कोल्ड स्टोरेज, जिसमें सारी फैसिलिटी हो कि हमारी कोई भी फसल हो, हम अगर वहां पर रखें तो साल 2 साल तक हमारी फसल खराब ना हो, ऐसा स्टोरेज हमें प्रोवाइड किया जाए। उस स्टोरेज का देखभाल ग्राम सेवक रखे, कोई भी रखे, मतलब एक आदमी अपॉइंट किया जाए जो उस स्टोरेज का देखभाल रखे। ये इससे होगा क्या कि किसान जो भी फसल प्रोड्यूस करेगा अपने स्टोरेज में सेफ रखेगा जब तक कि उसको सही भाव नहीं मिल जाएगा उसकी फसल का। और इस प्रकार करने से किसान जो है मार्केट में डिमांड क्रिएट करेगा, और जब ये डिमांड क्रिएट होगी तभी चीज़ों की प्राइस बढ़ेंगी, तभी किसानों को उसके प्रोडक्शन का अच्छा मूल्य मिल पाएगा। इसमें गवर्नमेंट को ब्लेम करना किसी भी प्रकार से अच्छी चीज़ नहीं कि एमएसपी आप दीजिए। किसानों को मांगना क्या चाहिए कि आप हमें स्टोरेज प्रोवाइड कीजिए ताकि हम अपनी फसलों को स्टोर करके रख सकें। अच्छा, अब आपके मन में एक और क्वेश्चन होगा कि सर अगर हम अपनी फसलों को प्रोड्यूस करते हैं, कर्ज लेकर प्रोड्यूस करते हैं किसी प्रकार से, कि हम किसी भी प्रकार से उस फसल को बेचकर उसे पैसा पाएं, तब हम आगे की अपनी जो है जीविकोपार्जन करें, तो इसके लिए भी हमें सरकार से कहना चाहिए कि आप एक फंड बनाइए। एक बार सिर्फ बनाना है, फंड बनाइए, या कोई प्राइवेट प्लेयर इसमें आगे आए जो किसानों को सिक्योरिटी दे कि, या कोई बैंक, प्राइवेट बैंक ऐसे आगे आए जो ये फसल है जब वहाँ कोल्ड स्टोरेज में जो ग्राम पंचायत में बने वहाँ पर जब जमा की जाए, उसके एवज में किसानों को जितना भी पैसा मिलना है उसका 75% 80% पैसा किसानों को दे दिया जाए, ताकि वो अपना आगे का प्रोडक्शन, आगे का काम जारी रखे। वो फसल जब उसकी बिकेगी बाकी का पैसा उसे दे दिया जाएगा। ऐसा कुछ सिस्टम किया जाए जिससे मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। इसेंशियल कमोडिटी की जो नियम है उस रूल में भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि किसान पर्टिकुलर अपना सामान खुद रखे हुए है, किसी का उसने परचेज नहीं किया है, किसी को बेचा नहीं है। यहाँ पर इसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट में कोई नहीं आता है। बात समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके किसान एमएसपी पा सकता है। एमएसपी क्या, एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी, उसे मैक्सिमम बना दिया गया है। किसान अपने प्रोडक्शन का अच्छा प्रॉफिट प्राप्त कर सकता है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको मेरी ये राय कैसी लगी, और आपको ये वीडियो कैसा कैसा लगा, कि आपको क्या वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।